हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेज में पढ़ाए जाने वाले बीसीए कोर्स के बारे में। किस तरह से सिमेज का बीसीए कोर्स बाकी कॉलेजेस के कोर्सेज से अलग है, आज इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और सिमेज में जो बीसीए या बीएससी आईटी का कोर्स कराया जाता है उसे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप सिमेज के बीसीए या बीएससी आईटी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं कि क्या है सिमेज का बीसीए या बीएससी आईटी के कोर्स और उसके साथ और से कौन कौन से अलग अलग एड ऑन कोर्सेज होते हैं जो यहां पढ़ाए जाते हैं, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। तो आइए हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जो बीसीए का कोर्स पढ़ाया जाता है ये 2 विश्वविद्यालय के तहत पढ़ाया जाता है। हमारे सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस हैं। उसमें से कुछ कॉलेजेस पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत संचालित होते हैं और कुछ कॉलेजेस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। तो ये दोनों ही विश्वविद्यालय के तहत बीसीए का कोर्स कराया जाता है। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय के थ्रू आप बीसीए का कोर्स करें सिमेज से, दोनों कोर्स की पढ़ाई, सिलेबस, करिकुलम बिल्कुल हम सेम रखते हैं। कैसे रखते हैं ये मैं बता रहा हूं। विश्वविद्यालय अलग अलग सिलेबस डिसाइड की हुई है, लेकिन उसके अलावा हम इस कोर्स में कुछ अलग से एड ऑन कोर्सेज भी कराते हैं। तो चाहे आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, चाहे आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्रों सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी सेम रहेगी और जितने एडिशनल चीजें हम अपने आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो तमाम चीजें आपको जानकारी के लिए मैं आज बताने जा रहा हूं। दोनों की पढ़ाई में वो सारी चीजें सेम रहती है। फिलहाल मान लिया अगर आपने बीसीए कोर्स में एडमिशन लिया सिमेज के किसी भी कॉलेज में, तो या तो आप आर्यभट्ट कॉलेज के अंतर्गत पढ़ेंगे या आप पीपीयू के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक और चीज बता दूं कि आर्यभट्ट कॉलेज के अंतर्गत, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन होता है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है। और अगर आप पीपीयू के तहत आते हैं, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के तहत, तो इसमें साल भर के बाद विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन लेती है। लेकिन सिमेज के पढ़ाने का तरीका सेम रहता है। तो आइए अब हम बगैर समय बर्बाद किए बात करते हैं बीसीए कोर्स के बारे में। बीसीए कोर्स जो हमारे पास विश्वविद्यालय का कोर्स है, अगर आप आर्यभट्ट नॉलेज में आएंगे तो आर्यभट्ट का सिलेबस हम फॉलो करेंगे पढ़ाने के लिए, और अगर आप पीपीयू में जाएंगे तो हम पीपीयू का सिलेबस फॉलो करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस साल में आपसे बात कर रहे हैं और ये जो सिलेबस है ये आज से कई साल पहले बना है। क्योंकि यह सिलेबस पहले बना है और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का सिलेबस तो दशकों पहले बना है, काफी पहले बना है। आर्यभट्ट का तो क्योंकि यूनिवर्सिटी बाद में बनी है तो थोड़ा बाद में बना है। तो दोनों का जो सिलेबस है ये हमारी बाध्यता है कि हमें विश्वविद्यालय का कोर्स तो पढ़ाना ही है, बगैर उसके तो आपको डिग्री मिलनी नहीं है। तो विश्वविद्यालय का कोर्स तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप आज ये कोर्स कर रहे हैं और अगले 3 साल बाद आप ये कोर्स पूरा करके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहेंगे, जॉब चाहेंगे, तो अगर आप बैकडेटेड नॉलेज से लैस रहेंगे तो कैसे किसी की पसंद बनेंगे। तो जरूरी है कि हम आपको अपडेटेड रखें और अपने स्टूडेंट्स को अपडेटेड रखने के लिए हम कुछ सर्टेन चीजों को बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें हम एड ऑन प्रोग्राम्स कहते हैं। एड ऑन यानी एडिशनल प्रोग्राम्स, यानी विश्वविद्यालय कोर्स के साथ इन सारे कोर्स की भी पढ़ाई आपको कराई जाती है बीसीए के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीसीए की पढ़ाई करने आते हैं तो हम आपको एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेटरी क्लासेस कराते हैं। इससे क्या फायदा होता है? बीसीए की पढ़ाई के दौरान ही बच्चे जब एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेटरी क्लासेस करते हैं तो कई एक बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से एमसीए वगैरह की पढ़ाई करें, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करें। तो उनका सपना इस पढ़ाई से पूरा हो सकता है क्योंकि एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेटरी क्लासेस भी उनको कराई जाती है। इसके साथ साथ एमसीए एंट्रेंस के साथ हम टीसीएस का एनक्यूटी यानी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसके स्कोर्स की कई एक कंपनीज में बहुत इसकी डिमांड होती है। तो इस कोर्स का भी हम बच्चे को प्रिपरेशन कराते हैं। आपने सुना होगा सिमेज के हजारों बच्चों को टीसीएस और विप्रो में नौकरी लगी है। उसके पीछे इसी तरह की स्पेशल तैयारी है क्योंकि ये तैयारी हमारे बच्चों को बेहतर बनाती है और आगे लेकर के जाती है। तो ये दो चीजें हैं जो ट्यूटोरियल क्लासेस जिसमें हम आपको प्रिपरेटरी क्लासेस के थ्रू से कराते हैं। इसके साथ हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कोर्स के साथ एडवांस वेब डेवलपमेंट का पैकेज भी देते हैं। इस एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज में हम क्या करते हैं? एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज का मतलब हुआ कि वेब डेवलपमेंट के कुछ ऐसे पैकेजेस हैं, आईटी के क्षेत्र में ये कुछ ऐसे पैकेजेस हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको पढ़ के आप एक लीड ले सकते हैं। ये आज की वर्तमान इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बने हैं और बहुत डिमांडेड है, जिसमें से एक चीज है ड्रुपल। अब हम अपने बच्चों को एड ऑन कोर्स के माध्यम से ड्रुपल का कोर्स कराते हैं। यानी अगर आप बीसीए करने आएंगे तो वो पढ़ाई तो करेंगे ही,
लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से एक पढ़ाई होती है द्रुपल की। हम द्रुपल की पढ़ाई भी आपको कराते हैं। इसके साथ साथ हम बूटस्ट्रैप का भी कोर्स आपको कराते हैं। यह भी हमारे एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज के तहत आपको पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ हम CSS की भी पढ़ाई बच्चों को कराते हैं एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज के तहत। ये मैं बता रहा हूं कि किस तरह से अपने बच्चों को हम अपडेट रखते हैं, स्मार्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से। साथ साथ JS यानी जावा स्क्रिप्ट का भी कोर्स बच्चों को कराया जाता है। अब ये इतनी एडवांस चीजें हैं कि बच्चे इन कोर्सेज को करके बाकी सामान्य BCA के बच्चे से अपने आप को काफी आगे पाते हैं। अगली चीज जो हम बच्चों को कराते हैं वो है PH का कोर्स भी एड ऑन कोर्स के थ्रू बच्चों को कराया जाता है। और इसके साथ ASP.NET का भी कोर्स हम अपने बच्चों को कराते हैं। यह समझना जरूरी है कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम आपको तैयार नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो कौन इंडस्ट्री आपको लेगी? क्यों समझ के बच्चों को इंडस्ट्री हाथों हाथ लेती है? क्योंकि हम इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से उसको इसी 3 साल में तैयार कर देते हैं। यही वजह है कि सिमज के छात्रों की इतनी डिमांड है। GSP का कोर्स हम कराते हैं अपने बच्चों को। इसके साथ साथ MySQL का भी कोर्स हम कराते हैं, और इसके साथ साथ SQL सर्वर का भी कोर्स कराते हैं। ये सारे कोर्स जो हैं ये एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज के तहत अपने बच्चों को हम लोग कॉलेज में 3 साल की पढ़ाई के दौरान सेशन बाय सेशन बांट के ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को कराते हैं। इसके साथ फोटोशॉप का भी कोर्स बच्चों को कराया जाता है, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है। जुमला का भी कोर्स बच्चों को कराया जाता है एड ऑन कोर्स में। वर्डप्रेस, आप लोग देखते होंगे कि वेबसाइट्स वगैरह बनती है तो उसमें वर्डप्रेस वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये सारी चीजें बच्चों को हम लोग कराते हैं। उसके साथ ही SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप जो देखते हैं आजकल कई बार आप चीज़ों को सर्च करते हैं और गूगल उसको पॉपअप करके बहुत तेजी से आपको फर्स्ट रो में या फर्स्ट टॉप 5 में दिखा देता है। उसके लिए SEO टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। हम उसकी भी पढ़ाई अपने बच्चे को कराते हैं, अपने छात्रों को कराते हैं। इसके बाद अगली चीज जो हम बच्चों को एडिशनली कराते हैं वो है एडवांस जावा का पैकेज। ध्यान रहे, ये सारी पढ़ाई हम BCA या BSc सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को ये चीज पढ़ाते ही हैं। तो सिमेज की पढ़ाई आसान नहीं होने जा रही है कि सर आप केवल 5 क्वेश्चन याद कराएंगे काम खत्म है। नहीं, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तब आप लायक बनेंगे, आपको आग में तपना पड़ेगा। तो एडवांस जावा पैकेज में हम अपने बच्चों को अलग अलग से चीजें कराते हैं, जिसमें से पहली चीज है जावा बीन्स के साथ कोरबा का भी कोर्स हम अपने बच्चों को कराते हैं, कोरबा की भी पढ़ाई कराते हैं। उसके साथ साथ जावा सर्वलेट की भी पढ़ाई हम अपने बच्चों को कराते हैं BC और BSc IT के साथ ही। इसके साथ साथ सॉकेट प्रोग्रामिंग का भी हम अपने बच्चों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी बच्चों को कराते हैं। देखिए, आप BCA या BSc IT के लिए आए हैं तो ये तो एक आपकी डिग्री कोर्स है, विश्वविद्यालय की डिग्री कोर्स है, लेकिन इसके साथ हम अपने कॉलेज में कुछ एडिशनल डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कॉम्पिया A+ का सिलेबस है ये, और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का भी, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी हम आपको डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का भी हम डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहां पे 50 कंप्यूटर लगे हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं प्लेटफॉर्म पे 50 कंप्यूटर लगे हैं, सभी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ MCSC यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स भी हम अपने बच्चों को कराते हैं। ये भी कोर्स डिप्लोमा कोर्स के कैटेगरी में आता है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसके साथ साथ CCNA, आपने नाम सुना होगा, यूजुअली लोग आपस की बातचीत में हार्डवेयर नेटवर्किंग MCSC CCNA का जिक्र करते हैं। मैंने आपको बताया कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग, और उसके बाद मैंने आपको बताया, अभी बताने जा रहा हूं CCNA यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये भी हम अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे IT के बच्चे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उन्हें हम वर्कशॉप मोड में, चाहे ये वर्कशॉप 8-8 घंटे की क्लास से हम आपको 1 सप्ताह का वर्कशॉप करा दें या 10 दिन का करा दें, या हम IIT BHU जैसे संस्थानों में भी हमारे बच्चे गए हैं, कुछ दिनों पहले गए थे और वहां जाकर के उन्होंने 3 दिनों का रिगरस कोर्स किया। सुबह 9 बजे से उनकी पढ़ाई शुरू होती थी, 6 बजे तक चलती थी, और ऐसा 3 दिन तक उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, रिगरस कोर्स किया। तो इस तरह से हम लोग कई वर्कशॉप भी बच्चों को कराते हैं, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वर्कशॉप है। आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें अभी हो सकता है आपको नहीं आती हो, लेकिन आप मुझे बताइए 3 साल में अगर ये सारी चीजें आपको आ गई तो क्या उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे? क्या सिमेज का बच्चा अनएम्प्लॉयड रहेगा? तभी रहेगा जब वो केवल नामांकन लेगा और पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास कोई निदान नहीं है। कोई मत आइए प्लीज, हमें वही बच्चे चाहिए जो अगले 3 साल तक अपने आप को प्रिपेयर करें, पकाने को तैयार हो आग में भट्टी में,
तभी तब करके वो कुंदन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। केवल एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे को हम इतना तैयार करते हैं कि वो जॉब डिमांड नहीं करते हैं, दे कमांड, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम वर्कशॉप कराते हैं बच्चों को, मशीन लर्निंग का वर्कशॉप हम अपने बच्चों को कराते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी डिमांडेड है, उसका वर्कशॉप, रोबोटिक्स का वर्कशॉप हम अपने बच्चों को कराते हैं बीसीए या बीएससी के पढ़ाई के दौरान ही। एथिकल हैकिंग भी हम अपने बच्चों को, एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग हम देते हैं, किस तरीके से सिस्टम को सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स भी हम कराते हैं। आपको मालूम है आजकल क्लाउड का जमाना है, चीजें अब हार्ड डिस्क की जगह क्लाउड पे स्टोर की जाने लगी हैं, वो सब भी हम अपने बच्चों को कराते हैं। इसके साथ साथ लिनक्स की पढ़ाई भी हम अपने बच्चों को कराते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स भी हम कराते हैं। हमारे कई एक बच्चे हैं जिन्होंने कई एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया है, और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कंपटीशन में हमारे बच्चों को नेशनल लेवल का 2nd अवार्ड भी मिला है, यानी फर्स्ट रनर अप भी हमारे बच्चे रहे हैं नेशनल लेवल के कंपटीशन में। इसके साथ साथ अपाचे का ओपन ऑफिस, इसके साथ साथ हडूप की पढ़ाई भी हम वर्कशॉप मोड में बच्चों को कराते हैं। और इसके साथ आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों को इंटरनेट से कैसे कंट्रोल किया जाए, वो चीज भी हम बच्चों को अपने पढ़ाई कराते हैं। और इसके साथ साथ एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाना है। किसी कंपनी में जाएंगे तो वो प्रेजेंटेशन देंगे, तो पीपीटी का इंपॉर्टेंट रोल है। और एडवांस एक्सेल एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जिसके एडवांस फीचर्स हम अपने बच्चों को बताते हैं। ये सारी पढ़ाई हम अपने बीसीए कोर्स के साथ या बीएससी आईटी कोर्स के साथ कराते हैं। किसी भी कोर्स के साथ, चाहे हमारे बच्चे बीसीए पढ़ रहे हो, बीएससी आईटी पढ़ रहे हो, बीबीए पढ़ रहे हो, बीबीएम पढ़ रहे हो, या बीकॉम प्रोफेशनल कर रहे हो, या पीजीडीएम कर रहे हो, कोई भी कोर्स हमारे बच्चे कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कोर्स और एड ऑन कोर्सेज के साथ हम कुछ एडिशनल चीजें भी उनको कराते हैं। ये एडिशनल चीजें क्या है? जैसे अगर आपको सफल होना है किसी अच्छी कंपनी में, तो आप तब तक अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते जब तक आपके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ अच्छी कमांड नहीं हो, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, इंग्लिश पे अच्छा कमांड नहीं हो। तो फॉर द नेक्स्ट 3 years व्हेन यू जॉइन अस, तो हम इंग्लिश पर बहुत रिगरस ट्रेनिंग आपको दिलाते हैं। बहुत तरह की ट्रेनिंग, स्पीकिंग की एक्टिविटीज के थ्रू, डिबेट, डिस्कशन, बहुत सारी चीजें हम कराते हैं, जिनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन इंग्लिश, क्योंकि तभी आप कंपनी की डिमांड बन सकते हैं। अगर आज तक आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत रही और आप मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, तो धोनी भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इंग्लिश सीखना पड़ा, क्योंकि देश विदेश में घूमना है। पहचान तो उनकी बैटिंग है, कहीं उनकी इंग्लिश नहीं चेक की जाती, लेकिन उन्हें सीखना पड़ा। इंग्लिश एक ऐसा की है जो आपको पासपोर्ट की तरह काम करता है, जीवन में आगे बढ़ाता है। तो हम इंग्लिश की पढ़ाई बच्चों को रिगरसली कराते हैं। उसके साथ साथ जब बच्चे फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, तो वैसी कंडीशन में हमको इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस कराते हैं। इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल यानी जब कोई कंपनी के लोग आते हैं, तो हमारे बच्चे बिहार के अलग अलग रूरल एरियाज से आते हैं, गांव से भी आते हैं, हिंदी माध्यम बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया, जिन्हें कभी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं कराई गई, जिन्हें कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अब इन बच्चों को दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई के एचआर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जरूरत पड़ती है इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की। इसमें हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, किस तरह से इंटरव्यू में अच्छे तरीके से बात की जाए, सवालों के जवाब दिए जाए। कंप्लीट थॉरो प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज कराते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब कभी वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमारे छात्र कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब गेट पर आपको रूम में घुसना होता है, तब आप कहते हैं कि मे आई कम इन, बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक बोलते आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद रूम में आके कहते हैं कि सर हिंदी में बात करें, क्योंकि हिंदी में बात करने की आपको आदत है, इंग्लिश की आदत डाली नहीं गई। तो इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स के थ्रू हम आपको मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंटरव्यू को फेस करने में आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को रेज्यूमे बिल्डिंग का वर्कशॉप कराते हैं कि रेज्यूमे कैसे बिल्डअप किया जाए, अपनी क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव किया जाए, इंग्लिश वोकैबुलरी वगैरह पे वर्क करते हैं। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी चाहे आप कहीं से आए, यू शुड बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल, यू शुड लुक लाइक ए प्रोफेशनल, यू शुड साउंड लाइक ए प्रोफेशनल पर्सन। आप पटना के कॉलेज में, सिमज में जरूर पढ़ रहे हैं, हो सकता है मोतिहारी से आए हो, सिवान से आए हो, किसी गांव से आए हो, लेकिन जाना है आपको पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, बैंगलोर में, इन जगहों पे जाना है। तो आप जब तक अपने आप को इन जगहों के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो जाएंगे कैसे? और यही वजह है कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान देते हैं। तो बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम की जाती है, ताकि वो बेहतर तरीके से कहीं पर भी अपने आप को बेस्ट तरीके से, दे शुड बी एबल टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। इसका हम पूरा फोकस करते हैं।
तो ये है रिगरस पढ़ाई सिमज की, क्योंकि जब आप ऐसी पढ़ाई करते हैं तब आप तैयार होते हैं पूरे तरीके से बेहतर करियर के लिए। और सिमज का मतलब एक बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़ना। तो अगर आप करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर जॉब मिले, केवल डिग्री लेना आपका मकसद नहीं है, तो सिमज आपकी मंजिल हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके साथ हम कड़ी मेहनत करेंगे, आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको पढ़ाने, सिखाने, समझाने की सारी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन पढ़ने, समझने और सीखने का काम आपको करना है, वो आपके बदले कोई नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे करियर काउंसलर एक्सपर्ट से जरूर इसके बारे में मदद ले सकते हैं, या फिर कॉलेज भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोकल पटना में हैं, अगल बगल रहते हैं, तो कॉलेज आके जानकारी ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से भी हमसे जुड़ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे सिमज के ट्विटर, फेसबुक पेज से जुड़ें और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ें, ताकि आपको सिमज की अपडेट मिलती रही। और अगर अभी तक आपने सिमज को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको समय समय पर हमारी सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं मिलती रहें। तो मैं आपके एक अच्छे करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।